जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड शिक्षा पे। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त कि अगर आप जा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं जा रहे तो आपको बता दें कि फिजिक्स में जो टारगेट बैच स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग 3 चैप्टर तक कंप्लीट रूप से देख लिए थे, जिसमें पहला चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड चैप्टर था डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन और थर्ड चैप्टर था लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। हिंदी में बताएं तो बताएं कि पहला चैप्टर था मात्रक और मापन, दूसरा चैप्टर था गति का वर्णन और तीसरा चैप्टर था मेरे दोस्त न्यूटन का नियम तथा घर्षण, और चौथा चैप्टर आपके स्क्रीन पे है जो कि गुरुत्वाकर्षण। यानी कि आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथी आपसे बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में कि आखिर गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, ग्रेविटेशनल होता क्या है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम लोग वीडियो को आगाज स्टार्ट प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मेरे प्यारे साथी यहाँ पे समझना होगा, जब चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण तो हम लोग को यहाँ पे यही समझना होगा कि आखिर गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण एक बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स है। क्या है? बल है। जैसे कि चुंबक के पास चुंबकीय बल होता है, बस वैसे ही पृथ्वी के पास एक तरह का बल है, एक बल है पृथ्वी के पास, जिस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसी बल के हेल्प से यानी पृथ्वी जो है उसी बल को अपना प्रयोग में लाते हुए, उसी प्रयोग को यूज करते हुए, यानी पृथ्वी जो है उसी बल से किसी भी वस्तु को, जब वस्तु आप देखे होंगे कि जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, यानी जब भी आप एक बॉल उठाइए, क्रिकेट खेलते होंगे, बॉल को ऊपर फेंकिएगा तो कुछ दूर जाकर पुनः नीचे चलाता है। आप एक तरबूजा को उठाकर फेंकिए तो देखिएगा कि तरबूजा कुछ दूर जाता है, पुनः लौटकर नीचे ही आता है। यानी कि छत से आप एक ईंट को गिराइए तो ऊपर न जाके नीचे आता है। आखिर इस घटना को अध्ययन करने के लिए देखिए, आप किसी भी बात को गौर से समझिए। किसी भी बात को सिर्फ देख के भूल जाइएगा तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाइएगा, लेकिन जब उसके बातों में आप गह जाइएगा, उसके बात को सोचने लगेगा कि आखिर ऐसा ही क्यों हुआ, तब आप कुछ मतलब रिसर्च कर सकते हैं, तभी आप कुछ सोच सकते हैं कि हाँ आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इसी बात को न्यूटन साहब एक बगीचे में बैठे हुए थे, अपने बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे। कहा तो ऐसा ही जाता है, लेकिन कितना सही है कितना गलत ये तो खैर बात है, लेकिन कहा जाता है कि न्यूटन साहब जब बगीचे में बैठे हुए थे अपने सेब के पेड़ के नीचे, तो उसमें से एक सेब टूटा और नीचे गिरा। तो वहीं पे न्यूटन साहब बैठे बैठे देख रहे थे, सोचे कि आखिर यह जो सेब गिरा तो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों न चला गया। इसी बात के अध्ययन करते उसने गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया। तो पता चला कि पृथ्वी के पास एक बल है, और जकरा पास बल रहेगा वही ना कुछ करेगा। यानी पृथ्वी के पास एक बल है जो कोई वस्तु एक से दूर जाना चाहता है वो दूर जाने नहीं देता है, खींच के अपने पास ला देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया, तो आप सीधा सीधी कहिए गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन साहब ने किए थे। कौन किए थे? न्यूटन साहब ने किए थे। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने किया। अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, तो आप सिंपल जवाब दे सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी चुंबक के पास जैसे किसी वस्तु को, लोहा को, जैसे किसी वस्तु को क्या प्लास्टिक को खींचेगा, लेकिन सीधा सीधा समझिए कि चुंबक अगर किसी वस्तु को जो उसके खींचने लायक है उसको खींचता है, जिस बल से उसे खींचता है उसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। क्या बल कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। बस वैसे ही समझ लीजिए कि पृथ्वी भी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये दो पिंड के बीच बल लगने वाला है, यानी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंड कुछ भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे गौर से समझिए कि इसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारे साथी आप देख सकते हैं न्यूटन के अनुसार, यानी जब बल का खोज न्यूटन ही किए तो न्यूटन के अनुसार हम लोग क्या बता सकते हैं। तो न्यूटन साहब वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताएं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। कैसे द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, इस बात को आप समझिए कि यहाँ पे आप दो बॉडी देख रहे हैं, एक का मास यानी कि द्रव्यमान m1 है और दूसरा का द्रव्यमान m2 है। दोनों के बीच यानी दोनों r दूरी पर रखा गया है, यानी एक यहाँ रखा गया है और एक इससे r दूरी पे दूसरा वस्तु को रख दिया गया है। इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा,
इस बात को न्यूटन साहब वैज्ञानिक जो थे बताएं कि दोनों के मास को गुणनफल यानी दोनों के मास को गुना कर दीजिए, जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। यानी भारी वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा और हल्का वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। यानी कहने का सेंस है कि जो एफ है यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 का होता है। यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आप सीधा सीधे समझ लीजिए कि जितना भारी वस्तु होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे सूचित किए हैं गुरुत्वाकर्षण बल को F से, जो कि m1 इंटू m2 के बराबर होगा। यानी कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी समानुपाती कहने का सेंस है कि अगर द्रव्यमान कोई भी बॉडी का यानी पहला मास या दूसरा मास किसी भी मास को बढ़ाइएगा तो इसका द्रव्यमान जाहिर सी बात है कि बढ़ा, जैसे ही द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे मेरे प्यारे साथी। इसके बाद यहाँ पे इसी बात को जो हम अपने स्क्रीन पे लिखे थे उसी बात को यहाँ पे लिख दिए हैं कि इफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है। द्रव्यमान कहने का सेंस दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल, यानी दोनों द्रव्यमान को आपस में गुना करने के बाद उसके बाद एक देखिए एक ही बात पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों दो बात पे डिपेंड करता है। एक और बात है कि इन दोनों पिंडों के बीच यानी दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है। अगर दूरी जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना फोर्स कम लगेगा। कैसे लगेगा? वर्ग के अनुसार लगेगा, यानी स्क्वायर के हिसाब से लगेगा। अगर कहने का सेंस है, बात यहाँ गौर से समझिए कि अगर इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी को जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा, अगर बढ़ाइएगा तो इसके साथ यानी गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो घटने लगेगा। कैसे घटेगा? स्क्वायर के रूप में घटेगा। यानी अगर बीच का दूरी d है तो d स्क्वायर के रूप में, अगर बीच का दूरी r है तो r स्क्वायर के बीच में। यानी लैंग्वेज कहता है कि दो पिंड के बीच लगने वाला बल उन पिंडों के नाभिकीय दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का सेंस होता है कि अगर एक का मान बढ़ाइएगा यानी कि अगर दूरी का मान बढ़ाइएगा तो यहाँ पे फोर्स का मान घटेगा और दूरी का मान घटाइएगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा। बस आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे मेरे प्यारे साथी। एक बार फिर सबको बता दें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती लगता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। दूरी जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा। तो इस बात को कैसे हम आपको देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए कि दो बॉडी है, एक का द्रव्यमान m है, दूसरा का m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो अभी आपको बताया कि इन्वर्सली लगेगा यानी व्युत्क्रमानुपाती लगेगा, यानी कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी r स्क्वायर कहने का सेंस है कि बीच का दूरी r है तो r स्क्वायर। अगर r के मान को जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे f का मान घटना स्टार्ट कर देगा। वहाँ पे बताए थे कि जैसे जैसे m का मान बढ़ाइएगा यानी द्रव्यमान को पहले बढ़ाइएगा, जैसे 5 kg है, फिर 6 kg है, फिर 7 kg है, जैसे जैसे द्रव्यमान के मान बढ़ाइएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर शुरू में 4 मीटर है, 5 मीटर कर दीजिएगा, 6 मीटर कर दीजिएगा तो यानी आप दूरी को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स जो है वो घटना स्टार्ट करेगा। आप ही बताइए कि घर से लोग दूर जब रहता है तो घर का असर आप पे कितना रहता है, कम या ज़्यादा? तो कहिए घर से जब हम बाहर रहते हैं तो घर वालों का असर हम पे कम रहता है, यानी फोर्स कम लगता है। कैसे? दूरी बढ़ गया तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम लगेगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। और यहाँ से फाइनली हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और हम आपको बार बार बताए हैं मेरे साथी कि डायरेक्टली के सिंबल को कोई साथे लेके घूमना नहीं चाहता है, इस चलते डायरेक्टली के सिंबल को हटा के हम बराबर लाए। तो कहता है सीधा सीधी बात है कि डायरेक्टली के सिंबल को हटाने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में किसी न किसी को लाना पड़ेगा और यहाँ पे g को लेकर आया गया है, यानी Fg1 gm m2/r²। यहाँ से पूछा जाए तो F फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, M इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल m यानी 2 m है, एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और एक दूसरा ऑब्जेक्ट का मास होगा, और R इज डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एंड G इज द वैल्यू ऑफ 6.67 इंटू 10⁻11 kg मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।